मैं बड़ा एक्साइटेड था, अपने घर में सबसे छोटा हूँ। तो मैं जब शाम को घर पहुंचा, और घर पहुंचने के बाद जैसा कि होता है, जब पहली बार हम प्लान सुनते हैं तो बड़े एक्साइटेड होते हैं, तो मैं सुपर एक्साइटेड था। फाइनली जब मैं घर पहुंचा तो मैंने घर वालों से बात की, अपने भैया को बुलाया। मैंने कहा 3 से 5 साल में 3 से 5 लाख रुपया महीना आ जाएगा, जिंदगी सेट हो जाएगी, पूरी जिंदगी मेडिसिन का बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, लाइफ सेट हो जाएगी। तो मेरे भैया ने कहा क्या हो जाएगी जिंदगी? मैंने कहा भाई 3 से 5 साल बाद काम करने की जरूरत नहीं है मेडिसिन का, और लाखों रुपए आ जाएंगे। तो मेरी फैमिली ने, मतलब वो पेपर जो मैंने गोले गोले बनाए थे, वो पेज उठाया, उसके 10-20 टुकड़े किए और डस्टबिन में डाल दिए, और उन्होंने कहा चलो चुपचाप अपनी शॉप में बैठो, ये सब उल्टे काम तुम्हें नहीं करने। तो मेरी जो BMW मर्सिडीज के सपने थे और लाखों रुपए के सपने थे, वो पहले प्लान में चकनाचूर हो गए। अब बड़ी टेंशन होगी। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, तो पहले ही प्लान दिखाया। तो अगले दिन जिस व्यक्ति ने मुझे इस प्रेजेंटेशन दी थी, जिस व्यक्ति ने इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे बताया था, उस व्यक्ति का मेरे पास फोन आया। बोले हाँ जी। उसका फोन जब आया तो मैंने मम्मी को फोन दिया। मैंने कहा इनसे कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। तो मैं घर से गायब हो गया उस फोन के हिसाब से, वैसे मैं घर पे ही था। तो होता क्या है कि जिस व्यक्ति ने प्लान दिखाया होता है तो उसको हम टाल रहे होते हैं, तो हमने टाला। लेकिन अपलाइन जो प्लान दिखाते हैं वो बड़े खतरनाक लोग होते हैं। वो अगले दिन सुबह 6:30-7 बजे मेरे घर पे आ गए, और मम्मी ने मुझे जगाया, बोले वो तुम्हारा मेंबर बनाने वाला बंदा आया है। तो वो घर वाले लोग नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग उनको समझ में नहीं आती, उनको लगता है कोई मेंबर बनाने वाला काम है। तो मैं पहुंचा, मैंने कहा हाँ जी साहब। बोले अरोड़ा जी क्या बात, आप कल से फोन उठा नहीं रहे? मैं कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो थोड़ा सा मैं बिजी था, और मैं 2-3 महीने बाद बिजनेस स्टार्ट करूंगा, और आप थोड़ा सा रुक जाइए। बोले हुआ क्या, सच सच बताओ। मैंने कहा नहीं नहीं हुआ कुछ नहीं, वो थोड़ा सा बिजी हूँ, तो 1-2 महीने बाद थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, फिर करूंगा। उसने कहा यार कल तो आप बड़े एक्साइटेड थे, क्या हो गया? मैंने कहा भाई साहब हुआ कुछ नहीं, बड़ी मुश्किल पिटते पिटते बचा हूं मैं। और ये भैया इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से आप लाखों रुपए की बातें कर रहे हो। बोले हुआ क्या? मैंने कहा भैया ये इतना आसान नहीं है जितना आसानी से आप बता रहे हो, लाखों रुपए आ जाएंगे, घोड़ा गाड़ी आ जाएगी, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो उस व्यक्ति ने मुझसे कुछ सवाल पूछे। उस व्यक्ति ने मुझे कहा रोज ये बताओ कि आप सचमुच सीरियस अपनी लाइफ को सेट करने के लिए? मैंने कहा यार चाहता तो मैं हूं। बोले सचमुच आप 3 से 5 लाख कमाना चाहते हो? मैंने कहा यार चाहता तो मैं हूं। बोले सचमुच आप BMW मर्सिडीज लेना चाहते हो? मैंने कहा यार चाहता तो मैं हूं। तो बोले अच्छा ये बताओ, हिंदुस्तान में लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं नहीं कमा रहे? मैंने कहा जी कमा रहे हैं। बोले लोग हिंदुस्तान में, लोगों के पास BMW मर्सिडीज है या नहीं? मैंने कहा है, ये तो मैंने देख लिया है। लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं ये भी दिख रहा है। बोले तुम सीरियस हो कमाना, तुम सीरियस हो? मैंने कहा सीरियस तो हूं। बोले हरवा जी ये बताओ, अगर लोग कमा सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कमा सकते? मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने कहा यार अगर लोग कमा रहे हैं, अगर लोग BMW मर्सिडीज ऑडी जगवार पे घूम रहे हैं, तो यार मैं क्यों नहीं कमा सकता? मेरे दिमाग में एक विचार आया, भाई मैं क्यों नहीं कमा सकता? बोले हर एक चीज को सीखना पड़ेगा बस। अगर आप सीखने को तैयार हो, अगर आप मेहनत करने को तैयार हो, तो गारंटी है आप कमा लोगे। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत बताता हूं दोस्तों मैं आपको, जो मुझे 20 साल पहले पता चल गई थी। इस बिजनेस में आप फेल नहीं हो सकते। आप इसको छोड़ तो सकते हो, लेकिन गारंटी है फेल नहीं हो सकते। जब मुझे ये वाली लाइन समझ में आई, तो मैंने कहा यार अगर फेल
सक्सेसफुल होने की गारंटी है, सक्सेस देने की गारंटी है, फेल होने की कोई टेंशन ही नहीं है, तो फिर तो सौदा बुरा नहीं है यार, फिर तो लग पड़ना चाहिए। मैं मेहनत करने को तैयार हो गया, मैं सीखने को तैयार हो गया, और मैंने डिसीजन लिया। जब मैंने लाइफ का एक पार्ट देखा, जब मैंने एक बुक पढ़ी, उस बुक का नाम है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। एक बुक पढ़ी मैंने रिच डैड पुअर डैड, एक बुक पढ़ी मैंने दोस्तों बिजनेस स्कूल। स्पेशली जब मैंने मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़ी तो मुझे लाइफ की कुछ चीजें समझ में आई। मुझे यह समझ में आया कि एक एवरेज जो किसी व्यक्ति की लाइफ होती है वो होती है 60 से 70 साल, एक एवरेज लाइफ। हम सब लोगों की तो 100 साल है, क्योंकि हम फूड सप्लीमेंट खाते हैं, हम तो स्पिरुलिना नोनी वाले हैं, तो हमारी 100 साल होने वाली है। एक एवरेज व्यक्ति की बात चल रही है, आम व्यक्ति की बात चल रही है। तो हम तो सी बकथोन खा रहे हैं आजकल सुबह शाम, ये कोलेस्ट्रॉल कोकोनट ऑयल सब टेबल पे रखे होते हैं सारे सप्लीमेंट। तो अगर 60 से 70 साल होती है, जब मुझे लाइफ के बारे में, आज मैं आपसे एक चीज जरूर कहूंगा, आप अपनी लाइफ के बारे में यह जरूर समझ लीजिए, जान लीजिए कि अगर 60 से 70 साल हम जीते हैं, एक एवरेज व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे सोता है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी कि दिन का तीसरा हिस्सा हम सोते हैं। अगर एवरेज एज 60 इयर्स है, 60 साल है, तो हम अपनी जिंदगी के 20 साल सिर्फ सोने में गुजारते हैं। उम्मीद करूंगा आप मेरी बात से सहमत होंगे। 20 साल तो हमारे सोने में चले जाएंगे। आज कई लोगों को घबराहट हो गई होगी कि यार 20 साल हम खाली सोते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं 30-30 साल सोते हैं, जो सुबह कहते हैं अरे 1 घंटा और, वो तो अपनी आधी जिंदगी सोने में गुजार देते हैं। 20 साल सोने में चले गए, 20 साल खेलने कूदने और पढ़ने में चले गए, बाकी बचे 20 साल। ये 20 साल रात को टेंशन में सोना और सुबह टेंशन में उठना और जिंदगी खत्म। अच्छा, रात को टेंशन किस बात की है? रात को टेंशन है, कार है तो कार की किस्त कैसे जाएगी, अगर कार नहीं है तो कार आएगी कब, पड़ोसी ने तो ले ली, रिश्तेदार ने भी ले ली, हमारे पास है उसकी किस्तें कैसे जानी है, बच्चों की फीस कैसे जाएगी, बच्चे अब बड़े हो गए उनकी एजुकेशन कैसे होगी, हम विदेशों में घूमने कब जाएंगे, हम विदेश यात्राएं कब करेंगे, हम लग्जरी गाड़ी कब लेंगे, ले लिए तो किस्त कैसे जाएगी, घर, मकान, घूमना, बच्चों की एजुकेशन और जिंदगी खत्म। क्या हमारी लाइफ सचमुच ऐसे तो नहीं चल रही? अगर ऐसी चल रही है तो सोचना तो पड़ेगा। 20 साल सोने में गुजरनी है, उसको आप टाल नहीं सकते, रोक नहीं सकते। 20 साल खेलने कूदने पढ़ने में, उसको भी नहीं रोक सकते। लेकिन जो 20 साल टेंशन वाले हैं, इसमें बदलाव किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें बदलाव किया जा सकता है। तो मैंने एक चीज सोच ली थी उस समय कि यार मैं अपनी जिंदगी ऐसे तो नहीं जीऊंगा, अपनी जिंदगी मैं ऐसे नहीं जीऊंगा। ये मेरा डिसीजन था, चाहे कुछ भी हो मैं अपनी जिंदगी ऐसे नहीं जीऊंगा। और मैंने डिसीजन ले लिया कि बड़ा पैसा कमाने का एक ही तरीका है, नेटवर्क बनाओ, और नेटवर्क बनाने का एक तरीका नेटवर्क मार्केटिंग। मैं तो ये करूंगा और बड़ा पैसा एक दिन कमाऊंगा।